क्वेश्चन 29 में जो ABC पार्टनर है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ 7,000 per month. On the first day of every month, A, B, C drew 7,000, 6,000, 5,000 respectively. Interest on capital and interest on drawing है 8%, 10% respectively. Profit of the year है 755. Out of which 2 lakh were transferred to general reserve. B and C is entitled to receive a salary of 30 and 45. A is entitled to commission of 10% on net distributable profit after charging such commission. The balance in the capital account is 5 lakh, 4 lakh and 350. और जो इसके अंदर हमें जनरल एंट्रीज और कैपिटल, वैसे तो क्वेश्चन जो ओरिजिनल था वो प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन एंड कैपिटल अकाउंट में आना था, लेकिन एक बार जनरल एंट्रीज भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे. करना शुरू कर दो साथ साथ ही. प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March. और को नीचे है ना, जो क्वेश्चन 29 कर रहे हैं हम, आपको ना प्रॉफिट दे रखा है 7,55,000 का. प्रॉफिट दे रखा है 7,55,000 का. प्रॉफिट दे रखा है जो 7,55,000 का. क्वेश्चन 29 है भाई, हमें प्रॉफिट दे रखा है 7,55,000 का. ठीक है, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन और कैपिटल अकाउंट में आना है. जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे. 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. 2 लाख रुपीज क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कह रहे 755 में से ना 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में. जो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 7,55,000 का, 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है बेटा जनरल रिजर्व में. ठीक है बेटा, प्रॉफिट है 755 का, 2 लाख रुपीज ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. ठीक है, 755 है, 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. स्पाइरल आया नहीं लाया? स्पाइरल्स दे तो रखिए ना मैंने, शेयर कर लियो. प्रॉफिट है बेटे 755 का, 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%. 5 लाख का 8% 40, 4 लाख का 8% 32 और 350 का 8% 28. क्वेश्चन नंबर 29 है. नेट प्रॉफिट है, निकालो 29 क्वेश्चन. क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 755 का. क्वेश्चन का आ गया 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी 8% पर एनम. 8% कर देना. मुझे ना क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके आगे पर एनम लिख लेना. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेट के आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आगे पर एनम लिख लेना. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% पर एनम है. ओ सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना? 10% पर एनम लिख लेना. लिखा हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है. हाँ, तो वो जो ड्राइंग्स कितनी है उसने कहा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ड्राइंग्स हो सकती है 7,000 पर मंथ. ए ने ड्राइंग किया 7,000 पर मंथ, बी ने ड्राइंग किया 6,000 पर मंथ, सी ने ड्राइंग किया 5,000 पर मंथ. तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12. जरा देखना ए ने कितनी ड्राइंग की है.
ए ने ड्राइंग कितनी किया, 7,000 पर मंथ किया, 7,000 to 12, 6,000 to 12, 5,000 to 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ है, मुझे ड्राइंग्स इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ है कितना, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ 6.5, 6.5 डिवाइड 12, सबको समझ आ गया 6.5 कैसे आया, क्योंकि बेटा मिडल में होता है 6, मिडल में होता है 6, एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड करते हैं, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ में आ जाएगा 6.5, कितना आ जाएगा बेटा 6.5 आ जाएगा, कैलकुलेट करना भाई। फोर 550, 3900 और कितना 3, हाँ जी कितना आ रहा है भाई, ये 3900 आ रहा है बेटा पेन, 3900 3250, टोटल कितना हो गया 11,700 हो गया, 11,700 हो गया। सैलरी भी देनी है ना बी और सी को, सैलरी देनी है बी और सी को, सैलरी देनी है बी और सी को, कितनी कितनी देनी है 30 और 45, सैलरी देनी है बी और सी को 30 और 45, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, अब जो एक कमीशन किसको देनी है देखना, ए को कमीशन देनी है, एक पैकेट यहीं रख दो भाई, ले भाई एक पाउचेस भी ले आ 10, हाँ जी जो कमीशन, कमीशन कितनी है पढ़ना, ए को कमीशन देनी है, ए को देनी है कमीशन, हाँ जी जो पढ़ना है कमीशन कैसी है, लैंग्वेज पढ़ो, अंडरलाइन करो, लाइन अंडरलाइन करो, A is entitled to receive commission at the 10% of distributed profit after charging such commission, यहाँ रख दो बच्चों, ए को ना कमीशन देनी है, कितनी कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, स्पेलिंग गलत है, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अंडरलाइन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सब बच्चों ने 11 में किया था वो मैनेजर कमीशन वाला, हाँ आफ्टर में क्या करते थे, रेट अपॉन 100 अपॉन रेट, तो वो जो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, आपने 11th क्लास में मैनेजर कमीशन की थी, या पार्टनर कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, आप सब 11th में वो फॉर्मूला करके आए हुए हो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई में रेट ऑफ कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई में रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करके आया हुआ है ना फॉर्मूला। तो बेटा करो, इसको ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो, ये ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। सबको कैलकुलेट करना आता है, 11 में आपने मैनेजर कमीशन सीखी होगी, कोई ऐसा बच्चा है इसने नहीं सीखी हो तो बता दो भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसे मैनेजर कमीशन निकालनी ना आती हो 11 में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सबको आती है ना, तुम दोनों को आती है ना भाई, इसमें से माइनस कर देना।
प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 391700। बच्चों रेट अपॉन 100 अपॉन रेट, कमीशन कितनी आ गई? कमीशन आ रही है जो 35609 अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं, 35609 आ गई जी कमीशन। तो बेटा कमीशन आ रही है 35609, कमीशन आ रही है 35609। ओके सबको समझ आ गया? याद है ना ये फॉर्मूला 11 में क्या था? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन रेट। याद आ गया? अच्छा एक बात और याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि जो प्रॉफिट लेना है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब इसका टोटल करो, इसमें माइनस करो। कई बार क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान रखना लैंग्वेज, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिखा हो तो नेट प्रॉफिट ये ले लेंगे। लैंग्वेज ध्यान रखना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिया हुआ था इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया, इसमें से माइनस किया, फिर आर बाय 100 अपॉन आर किया। कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा होता है नेट प्रॉफिट का करना है आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग करना है। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग करना है तो नेट प्रॉफिट ये है। समझ आ गया? क्योंकि आज मैं होमवर्क दूंगा उसके अंदर कमीशन है लेकिन नेट प्रॉफिट पे एक में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आज मैं, एक में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का है और एक में किसका है? नेट प्रॉफिट का है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट हो तो नेट प्रॉफिट 755 होगा। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना और करना, ठीक है? 2 क्वेश्चन होमवर्क है। हाँ जी आगे चलते हैं भाई। अब इसको ऐड करो, इसमें सब अगर नेट प्रॉफिट हो बस नेट प्रॉफिट 755 इंटू 10 बाई 110। बस ध्यान रखियो लैंग्वेज कि नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट लिखा हो तो ये ले लेना बस। आफ्टर का भी ध्यान रखियो, आफ्टर में करते हैं ये। अगर कुछ नहीं लिखा तो बिफोर होता है तो 10 बाई 100 हो जाता है। बस बच्चों यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ से बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेना। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना आ रहा है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट? 3560991। और डिविजिबल प्रॉफिट पार्ट में बांट देना ए बी सी में। क्या रेशियो? रेशियो गिवन नहीं है। अगर रेशियो गिवन ना हो तो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। बांटना भाई, और याद रखना अगर क्वेश्चन रेशियो गिवन ना हो हमेशा इक्वल होगी। 118697 118697 118697। समझ आ गया बच्चों? मुझे इस क्वेश्चन में से कैपिटल अकाउंट बनाना था। जनरल भी आखिरी बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर जनरल हम प्रैक्टिस करेंगे फिक्स कैपिटल के दौरान जब हम फिक्स कैपिटल होगी। पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये सारा वर्किंग नोट हो गया बच्चों, ये ऐसे वर्किंग नोट हो गया आपका। बच्चों कैलकुलेटर आउट हो जाएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैं आता हूँ बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर मुश्किल हो जाएगा, पेपर मुश्किल नहीं होने वाला, लंबा हो जाएगा। मतलब जैसे ना पहले ना छोटा हो गया था पेपर, जो अभी ना अकाउंट्स का पेपर ना जो मैं देख रहा हूँ आजकल जो आ रहा है वो छोटा हो गया था। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आएंगे। क्यों आएंगे? अगर कैलकुलेटर अलाउड हो गया, वो कैलकुलेटर अलाउड है, इतना सारे पॉइंट्स दे दो, मतलब लेंथी हो जाएगा क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन उन्हें करनी नहीं है। कंसेप्ट जितने पूछने पूछो, तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होगा, लंबा हो जाएगा। क्योंकि वो कहेंगे पहले ना जब जैसे पहले ना इतने सारे पॉइंट्स नहीं देते थे, 1-2 पॉइंट दे दिए, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है वो दे देंगे सारे पॉइंट्स, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। समझा की बात? तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर कैलकुलेटर अलाउड हो गया तो। आप ये क्या दिक्कत, तुमने कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, बस कर देना इरेज हो गया। जो ये वर्किंग नोट इरेज कर दूं, कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर देना। कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर दो बच्चों। वैसे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट मांगा था, जनरल एंट्री ना ओरली डिस्कस करेंगे, जनरल एंट्री ओरली डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में जनरल एंट्री कर लेंगे, वो छोटा है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ओरली इसमें जनरल एंट्री डिस्कस कर लेंगे, अगले क्वेश्चन में जनरल एंट्री कर लेंगे। हाँ जो देखो जी बाय बैलेंस बीडी, ये पहला चेक करो। मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या चेक करना होता है बच्चों, कि पहला साल है या सेकेंड ईयर है। पढ़ो, ए बी सी आर पार्टनर इन द फर्म, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ दिस
और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखो, द बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल द बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल वर, बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल वर लिखा हुआ है वर, यानी पहला साल ऑफ बिजनेस नहीं है, पहले से बिजनेस चल रहा है ना, तो पहले से बिजनेस चल रहा है इसलिए बाय बैलेंस बीडी आएगा। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको ये चेक करना है बाय बैंक है बाय बैलेंस बीडी है, जी हाँ बाय बैलेंस बीडी है क्योंकि बेटा कैपिटल बैलेंसेस वर दे रखे हैं। तो ये आ जाएगा 5 लाख 4 लाख एंड 5 लाख 4 लाख एंड 350। बेटा कैपिटल बैलेंसेस वर दे रखे हैं इसलिए बाय बैलेंस बीडी आया। जैसे मैं पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था वो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस था, जब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता है तो बाय बैंक आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको मैंने बताया था क्या जनरल रिजर्व इधर आएगा, नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व की एंट्री आती है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन टू जनरल रिजर्व, ये एक एंट्री नोट कर लेना, क्योंकि पिछले क्लास में जनरल रिजर्व नहीं था, जनरल रिजर्व की एक ही एंट्री आती है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री नोट कर लेना। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन टू जनरल रिजर्व, जनरल एंट्री नोट कर लेना, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 2 लाख, नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्या बेटा, नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन की ना जनरल एंट्रीज होमवर्क दे देता हूं और अगले क्वेश्चन का जनरल एंट्रीज करा देता हूं, कैपिटल अकाउंट होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, इससे होमवर्क आपको मिलता रहेगा। देखो जी यहां बाय बैलेंस बीडी हो गया, अब जनरल रिजर्व की एंट्री हुई है पी ऑपरेशन टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यहां नहीं आने वाला, इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी, सैलरी बी और सी को दे रहे हैं बेटा, सैलरी बी और सी को दे रहे हैं बच्चे, कमीशन सिर्फ ए को देनी है, कमीशन ए को देनी है, कमीशन सिर्फ ए को देनी है, डिविजन ऑफ उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा, डिविजन ऑफ उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा, डिविजन ऑफ उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। बाय बैलेंस बीडी लिखा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो गया, सैलरी उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो गया, कमीशन उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो गया, डिविजन ऑफ उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो गया। बच्चों इंटरेस्ट एंड ड्राइंग उधर क्रेडिट है, इधर डेबिट हो जाएगा, बच्चों इंटरेस्ट एंड ड्राइंग उधर क्रेडिट है, इधर डेबिट हो जाएगा। और क्या चीज आती है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स टू कैश, फिर ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो जाता है, कैपिटल डेबिट साइड में माइनस होता है, क्रेडिट साइड में बढ़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो ड्राइंग्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा ड्राइंग्स। कितनी कितनी ड्राइंग्स है बताना, 7,000 पर मंथ 84, 6,000 पर मंथ 72, 5,000 पर मंथ 60, बेटा यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये पेन सही चल रहा है दूसरा, तू सही है, फिर भी रख ले भाई, ये ले दे दिया, पाउच भी ले ले भाई, है पाउच तेरे पास, तेरे पास है भाई पाउच, है भाई, टू बैलेंस सीडी निकाल लो भाई। वहाँ स्कूल के बाहर मिला था क्या, स्कूल के बाहर मिला था, फिर कब मिला था, मैंने दिया था, हैं नहीं ये वाला मिला स्कूल के बाहर के, नहीं मिला, ले ले भाई ये वाला पाउच, स्कूल लेकर जाया कर भाई। आए हैं तेरे स्कूल में 3 बच्चे आए हैं, अभी 4 हो गए, अब तेरे को मिला के 5 हो गए। ये आ गया वे टू बैलेंस सीडी,
504797. फोर सेवन एट 447. ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे हम पी एल क्वेश्चन को कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. क्या हो गया भाई, इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या गम है जो छुपा रहा है? एक बार जर्नल एंट्री ओरली डिस्कस कर लेते हैं. होमवर्क है जर्नल एंट्रीज. हाँ बेटा, क्या जर्नल एंट्री आएगी पहली वाली? प्रॉफिट लॉस की क्या जर्नल एंट्री आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री आएगी भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, क्रेडिट और इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगी. ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगी? एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन. समझ आ गई बात? हाँ जी इशिता, जनरल रिजर्व की एंट्री बता दी है मैंने. प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन डेबिट टू, इसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल. फिर एंट्री आएगी अगली प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आना सैलरी की एंट्री क्या आएगी? सैलरी डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल. फिर पी एल एप्रोवेशन टू सैलरी. समझ आ गई बात? पार्थ कमीशन की एंट्री. फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन डेबिट टू कमीशन. हाँ भाई हर्षित, क्या एंट्री होगी डिविजन प्रॉफिट की? प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल सी कैपिटल. सब कुछ याद होगी भाई एंट्री के? दोबारा बताऊं? ठीक है. अब इस क्वेश्चन की तो होमवर्क मैंने करा दिया है, एंट्री ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. होमवर्क है एंट्री कर ले रहा हूँ. अगले क्वेश्चन की उल्टा कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट होमवर्क दे रहा हूँ, जनरल एंट्रीज मैं करा रहा हूँ. ठीक है, नोट हो गया आपका? अगला क्वेश्चन है 30. होमवर्क रहेगा बच्चों 31 और 32. टाइम देखता हूँ 31, अगर टाइम हो जाओ 31 भी करा दूंगा. 31 32 होमवर्क रहेगा भैया. होमवर्क साथ साथ कर लेना. 90 क्वेश्चन है, बहुत आपको बर्डन बढ़ जाएगा. चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, अगर साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी. हाँ जी बच्चों देखो जी, क्वेश्चन नंबर 30 करें शुरू. इरेजिंग हो गया ना आपका? नोट हो गया ना? क्वेश्चन 30 देखो जी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमें ना प्रॉफिट आफ्टर, पहले पढ़ लो क्वेश्चन, रीड कर लो. सेजल एंड काजल आर पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1. कैपिटल बैलेंसेस वर सेजल 50,000, काजल 40,000. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. वैसे जो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांगे गए हैं, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होमवर्क दे रहा हूँ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, द लोन इज 30,000. सी पॉइंट है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है. ड्राइंग सेजल की है 10,000, काजल की है 8,000. 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व. The net profit of the year is 68,460. Note, net profit means after debit of interest loan by the partner. Net profit of the year is 68,460. बच्चों मैंने ना शायद कई को तो बता दिया था, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें 7 पॉइंट कईयों को लिखवाना रह गया था. 6 पॉइंट लिखवाए थे कि पार्टनरशिप रीट में क्या क्या लिखना चाहिए. इंटरेस्ट कैपिटल लिखना चाहिए,
सैलरी टू पार्टनर लिखना चाहिए, कमीशन टू पार्टनर लिखना चाहिए, रिजर्व लिखना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखनी चाहिए। 6 पॉइंट लिखवाए थे, 7वां पॉइंट बता दिया तुम्हें, लिख लो 5 जगह है। वो तुम्हें शायद पेपर दिया था, वो मैंने है उसमें अटैच किया नहीं किया? क्यों? वो वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये थोड़ी दिया है। ये तो मेरे को दे दे भाई, ये लिखवाया था ना ये। ये वाला पेपर तो है ना, ये अटैच कर लियो आगे। हाँ जी बच्चों, ये वाला सबके पास पहली क्लास थी ना, 6 पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है, उसके ये रजिस्टर में अटैच कर लियो आगे। अगर आपको पार्टनरशिप डीड में ना क्या लिखना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अगर पार्टनर ने लोन दिया है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर आपने मेंशन नहीं किया, नहीं होता है, 6% पर एनम होता है। देख बेटा, अगर पार्टनर ने लोन, मेरी बात सुन, 2 केस होते हैं इसमें। एक है पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट लोन का रेट पार्टनरशिप में मेंशन होना चाहिए। 4 लिखा हो 4 रहेगा, 10 लिखा हो 10 रहेगा, नहीं लिखा हो 6% पर एनम होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, माइंड में रख जाते हैं, रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है 6% पर एनम होता है। बच्चे क्या करते हैं, माइंड में रह जाता है 6%। क्या रह जाता है? मैंने जानबूझ के पहली क्लास में 6% नहीं लिखवाया था, मैंने जानबूझ के पहली क्लास में 6% नहीं लिखवाया था, ताकि कोई माइंड में 6% रह जाता है। बच्चे कोई हर बच्चे के माइंड में 6% रह जाता है। एक बात बता बेटा, अगर इंटरेस्ट कैपिटल का रेट गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो इंटरेस्ट कैपिटल का क्या रेट होगा? हाँ 0। क्या होगा? वेरी गुड, 0 होगा। बच्चे 6% लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो याद रखना है, अगर इंटरेस्ट कैपिटल का रेट गिवन ना हो तो निल है। क्या है ध्रुव भाई तू बता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो कितना होगा? ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो कितना होगा? क्या कितना? हाँ बच्चे 6% लगा देते हैं। याद रखना है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है निल है। बच्चों के माइंड में ना आप देखोगे स्कूल में सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन नहीं है 6% लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है 6% लगा देंगे। भूल जाते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं है तो कितना होता है? निल होता है। कितना होता है? निल होता है भाई। क्या होता है? निल। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है तो वो 6% पर एनम होता है। तो वो क्या होता है? समझ आ गई बात? ये कौन सा केस है बच्चों कि अगर इंटरेस्ट ऑन ये लोन कब है? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया बच्चों। एक और होता है, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, ये फर्म के लायबिलिटी होती है, ये फर्म के लायबिलिटी होती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। इसको हम एक क्लास ना इंटरेस्ट लोन के ऊपर हम पूरी डिवोट करेंगे। एक क्लास हम लोन के टॉपिक के ऊपर कि एक लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, एक है फर्म ने पार्टनर को। एक स्कूल में करा देते तो थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता था कि पार्टनर ने लोन, ये केस है पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ये हमारी फर्म की लायबिलिटी होती है। फर्म की क्या होती है? और इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो ठीक है, नहीं हो तो 6% पर एनम होता है। ये 6% लोन के लिए है, कैपिटल के लिए नहीं है, ड्राइंग्स के लिए नहीं है, वहां मत लगा देना। एक उल्टा केस भी होता है। उल्टा केस क्या होता है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अगर पार्टनरशिप डीड में उसका इंटरेस्ट लोन का रेट गिवन है तो ठीक है। अगर हाँ ये फर्म के लिए एसेट होता है, ये लोन फर्म के लिए क्या होता है? अगर इंटरेस्ट लोन का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो रहेगा, ये इनकम है। ये इंटरेस्ट लोन फर्म के लिए क्या है? अगर यहाँ पे लोन का रेट मेंशन है तो वो होगा डीड में, अगर रेट में मेंशन नहीं हो निल होता है। हाँ फर्म की लायबिलिटी के ऊपर 6% है, एसेट के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये 8वां पॉइंट हो गया, 7वां पॉइंट हो गया। ऐसा करना 8 पॉइंट बन गए हमारे, 8 पॉइंट बन गए। 7 और 8वां पॉइंट लिखवाया नहीं था मैंने, 6 पॉइंट लिखवाए थे पहली क्लास में। पहली क्लास में 6 पॉइंट लिखवाए थे, 7वां और 8वां पॉइंट भी लिख लो। अगर आपके पास वो जगह है जहाँ पे पहली क्लास है, जिनको कई मैंने पेजेस दिए थे, मैंने कहा था रजिस्टर में लगा देना, कई मैंने ऐसे पेजेस दिए थे, ये देखो भाई, कई में लिखवा दिया था, कई मैंने ऐसे कह दिया था ये रजिस्टर के आगे लगा देना, कई लिखवाया था शायद।